अखिलेश प्रताप सिंह छोड़िए। अरे यही तो कहा उन्होंने, उनकी चलिए, बहन। कोई बात। अखिलेश प्रताप सिंह जी अखिलेश जी बोलिए। बीजेपी कह रही है पहले अपने यहां तो इस्तीफे करा दीजिए, इतने लंबे दोषियों की लिस्ट है पहलगाम हमले के बाद से लेकर। अखिलेश जी माना कि देखिए, बात दरअसल में यह है कि आजादी के बाद से पहली बार भारत में इतना कमजोर नेतृत्व है, और जो नेतृत्व देश में है और जो देश की पार्टी जिसका रूल है वो अपने आप को देश से बड़ा समझती है। समस्या यहीं से शुरू होती है। सिर्फ विजय शाह ही नहीं, जगदीश देवड़ा जो डिप्टी सीएम है, उनका भी बयान, इन दोनों लोगों का बयान बहुत आपत्तिजनक है। हमारी बहन के साथ तो विजय शाह ने जो बोला, डिप्टी सीएम बोल रहे हैं कि देश के सेना और सैनिक मोदी जी के चरणों में नतमस्तक है। भारत की सेना है, किसी व्यक्ति विशेष की नहीं। और यहां बता रहे हैं कि मामला अदालत में विचाराधीन है। अरे भाई, कोर्ट के कहने पे आप एफआईआर लिखे और उसमें भी आप चाल चलने लगे, फिर कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा, फिर सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने बैरन भेज दिया, फिर आप सुप्रीम कोर्ट गए, कहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहीं से कोई रिलीफ तो दी नहीं है। लेकिन कारण क्या है? देखिए मानक जी, अगर इनके नेता, मैंने क्यों कहा है कि कमजोर हाथों में और अपने आप को देश और समाज और प्रदेश से बड़ा समझते हैं ये लोग अपने आप को, इनके किसी भी नेता के, चाहे प्रधानमंत्री से लेकर के प्रधान तक गांव के, अगर किसी ने कोई जरा सा भी ट्वीट भी आपत्तिजनक कर दिया, चाहे पत्रकार हो, चाहे लेखक हो, चाहे कवि हो, चाहे आम जनता हो, चाहे पॉलिटिशियन हो, उसको तत्काल जेल में डाल देते हैं। कैसे कैसे कार्रवाई करते हैं, अदालतों को हस्तक्षेप करना पड़ता है, तब जाके वो कितने दिनों बाद वो छूटते हैं या उनको राहत मिलती है, तब इनको वो सब नहीं दिखता है। बात नाम रखेंगे सिंदूर, और बहन के साथ किस तरह से अपमान सूचक और आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। कहेंगे सेना का सम्मान सब करते हैं, लेकिन ये दिखावा करते हैं बीजेपी के लोग। अगर इनका डिप्टी सीएम इस तरह की भाषा बोल रहा है सेना के प्रति, तो अभी तक वो डिप्टी सीएम और वो मिनिस्टर बर्खास्त क्यों नहीं हुआ? अगर नहीं बर्खास्त कर रहे हैं तो इसका मतलब कि इनका राष्ट्र और सेना के प्रति दिखावा सिर्फ है, छलावा है। जरा सा भी सेना और देश के प्रति या हमारे सैनिकों के प्रति, हमारे सैनिक बहनों के प्रति इनका कोई लगाव नहीं है। आप याद करिए मानक जी, वो जो एक शहीद हुए थे, वो जो 26 लोग मारे गए, तो उसमें एक सेना के भी एक अफसर थे, उनकी पत्नी के प्रति कैसे कैसे सोशल मीडिया पे आपत्तिजनक बातें कही गई। हमारे इस सोफिया बहन के लिए क्या क्या कहा गया, विदेश सचिव के प्रति क्या क्या कहा गया, और सेना के प्रति क्या क्या कहा जा रहा है। ये सिर्फ इनकी मेंटेलिटी देखिए, आप सोचिए कि इनके चेहरे कितने हैं। ये जो कहते हैं और जो करते हैं उसमें कितना अंतर है। लोग इस बात को समझने भी लगे हैं कि किस तरह से बीजेपी सिर्फ अपने आप को दिखावा करती है, लेकिन अब बात सर से ऊपर जा चुकी है। इन दो डिप्टी सीएम और मिनिस्टर को बर्खास्त करना पड़ेगा। और देखिए मजे की बात एक और है मानक जी, गौर करिए, ये जो मिनिस्टर साहब है ना, शाह जी, ये आदरणीय मोदी जी को भी घसीट रहे हैं। जो वक्तव्य दे रहे हैं अभी आपने सुनाया, ये उसमें मोदी जी को भी घसीट रहे हैं कि उन्होंने ऐसा भेज के करा दिया। अरे भैया मोदी जी, अब तो आप जगिए, आपको भी नहीं छोड़ा इस व्यक्ति ने, कार्रवाई करिए। अच्छा अखिलेश जी, आप कार्रवाई करेंगे तो आपका सम्मान बढ़ेगा। अखिलेश जी, जी आप तो उत्तर प्रदेश से आते हैं अखिलेश जी। जी, ईमानदारी से दिल पे हाथ रखिए अखिलेश जी। मुझे आपकी बातों में, आपकी आवाज में, आपके चेहरे पर वो गुस्सा भी दिखाई दे रहा है। आपको चोट पहुंची है सोफिया कुरैशी के खिलाफ इस बयान से। आपके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय, वो राफेल का खिलौना बना के मीडिया के सामने आए थे, तब भी आपको दुख हुआ था क्या अखिलेश जी? देखिए, अगर आप लोग बिना बात के बात करेंगे, मैंने तब भी कहा था कि कभी कभी कटाक्ष किया जाता है जिससे जोश पैदा हो, कभी कभी इसलिए भी कहता है कि उसमें एक
बदला लेने का या अपने प्रतिकार की क्षमता को जगाने बढ़ाने के लिए, उसकी चुनौती को स्वीकार करने के लिए बात की जाती है। और वो एक परिप्रेक्ष्य में उदाहरण दे रहे थे कि एक जब वो रिसीव किया गया था तो किस तरह से किया गया था, क्या था। दोनों तीनों की बराबरी नहीं कर सकते हैं आप कह सकते हैं कि बैड टेस्ट था या कुछ और बात कह सकते हैं। वो एक घटना के से उसको जोड़ रहे थे। और ये समाज में होता है कि जोश भरने के लिए कटाक्ष किया जाता है, सरकार को जगाने के लिए, बात करने के लिए, लेकिन आप इन सब चीजों की तुलना नहीं कर सकते। ठीक है, ओके। आप आज जो हो रहा है, आप बीजेपी को छोटे से काम पे बीजेपी पे इतने बड़े बड़े दाग लग रहे हैं। हमें आश्चर्य हो रहा है कि बीजेपी अपने चेहरे को किस तरह से सारे दाग को मिटा सकती है अपने ये दो निर्णय करके। सत्य प्रकाश मिश्रा, उसके बाद